हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड की भर्ती ये ऐसी भर्ती है कि जिससे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे या इसका सोच रहे होंगे फॉर्म भरने की, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर किसान मजदूर परिवार से आते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। हो सकता है किसी के पापा भी होमगार्ड की नौकरी में हों या किसी का कोई बड़ा भाई होमगार्ड की नौकरी कर रहा हो, क्योंकि पहले ये वैकेंसीज कभी भी लगातार नहीं आती रही है। बच्चों, तो आपको ज़्यादा इस बात का पता होगा कि भाई उनका जो है किस तरह का क्योंकि एक होमगार्ड, मैं मानता हूँ कि होमगार्ड अगर किसी के पेरेंट्स हैं या फादर हैं तो वो अपने बच्चे को होमगार्ड नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं एटलीस्ट ये पुलिस में तो चला जाए, क्योंकि वहाँ उनको फ़र्क दिखता है। आप ये मानते हो कि होमगार्ड की एक बहुत अच्छी वैकेंसी है? हाँ, बहुत अच्छी तब है जब आपको पुलिस में भी जाना हो। एटलीस्ट आप होमगार्ड को ये मान लीजिए सबसे छोटा कर्मचारी पुलिस थाने के अंदर होगा। आपको लगेगा, देखिए, अगर आप ये लगता है कि नहीं मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरा अपना आत्मसम्मान है, तो फिर वो आत्मसम्मान वाली चीज बहुत ज्यादा रह नहीं जाएगी होमगार्ड में। ठीक है, पर एक बहुत अच्छी बात है कि एक सुकून थोड़ा सा रहेगा, जिसके लिए शायद आज हर बेरोजगार, क्योंकि आत्मसम्मान तो उसका वैसे भी खत्म हो रखा है जब वो बेरोजगार है, तो वैसे भी उसकी कौन बहुत ज्यादा इज्जत करता है। आप ये सब लोग महसूस कर रहे होंगे। रिश्तेदार या कोई पड़ोसी तो आपको हट हट करके ताने आपको मिलते ही रहते होंगे, आप ही क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो वाला, उससे तो शायद ये फिर बहुत बेहतर है कि कम से कम आप 30,000 रुपये महीने के कमा रहे हो। तो फिर एक आत्मसम्मान यहाँ तो है कि आप 30,000 कमा रहे हो, जिससे आप, चूंकि आप अपने गांव से अपने घर से ये ड्यूटी बहुत आराम से कर सकते हो। उसके बाद होमगार्ड सर, पुलिस वालों के साथ अब ऊपर कमाई नीचे कमाई में वो बातें नहीं करूंगा, पर होमगार्ड के थ्रू जो जिसके घर में होमगार्ड होंगे या घर में कोई सदस्य होमगार्ड की नौकरी कर रहा होगा तो उनको सब पता होगा, तो बताने की आवश्यकता मेरे को तो नहीं है। हालांकि उनके कामकाज को आप ये मानो कि नहीं इसकी बहुत इज्जत वाली नौकरी होगी, तो बहुत इज्जत तो आपको नहीं मिलेगी, ये तो आपको मान करके चलना है, वरना आप एक सीट ही खराब कर रहे होगे। तो इसलिए इस वीडियो को वही बच्चे देखें जो के साथ हैं। मैं आज आपको पूरी गाइडेंस दे करके जाऊंगा कि होमगार्ड की तैयारी आपको करनी चाहिए तो इन लोगों को करनी चाहिए, और साथ में आपको फिर ऐसे ऐसे हम लोग आपकी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये मोटिवेट करने नहीं आया हूं कि आप होमगार्ड की तैयारी करिए। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं उधर से आपको डिस्ट्रैक्ट करके ये होमगार्ड की तरफ लेकर के आता हूं तो ये मेरी गलती होगी। पर जो लोग उधर नहीं लग रहेगा, सिपाही बनने का रास्ता फिर से खुल जाएगा। और ओपन भर्ती और इस भर्ती में दोनों में काफी अंतर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि एज 18 से 30 साल है, तो आप एक प्रकार से इसको अग्निवीर मान के चलो ना भाई। ऐसी सैलरी अलग, वैसे अग्निवीरों को भी एक कोटा मिलेगा, होमगार्ड को भी वहां कोटा मिलेगा, उस टाइप से ही होने वाला ही है। तो इसलिए आप अपने आप को छोटा है होमगार्ड कहते क्यों? इसका पुलिस का अग्निवीर कह लो खुद को। देखिए, एज 18 से 30 साल है। हाँ, क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, और हाइट 168 सेंटीमीटर है ये मेल की, और फीमेल की हाइट है 152 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है भाई? ये क्वालिफिकेशंस और ये हाइट वगैरह तो कंडीशन फर्स्ट है, उसके बाद ही बाकी चीजें कुछ शुरू होंगी। ये 45,000 होमगार्ड की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, गाइडलाइन ये आ चुकी थी जिसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं ऑलरेडी, तो इसको मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। हाई स्कूल, ये मैं बता ही चुका हूं, हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता चाहिए। एनसीसी का प्रमाण पत्र धारकों को 3 अंक दिए जाएंगे अगर सी प्रमाण पत्र है, बी है तो 2 अंक और ए है तो 1 अंक दिया जाएगा। आपदा मित्र प्रमाण पत्र वालों को भी 3 अंक मिलेंगे, तो इनमें से कोई से दोनों भी चीजें तो भी मैक्सिमम 3 ही अंक ले पाओगे। ठीक है, या तो इसके मिलेंगे या उसके मिलेंगे, 6 अंक नहीं मिल सकते आपको। ठीक है, 4 पहिया वाहन का लाइसेंस होने पर 1 अंक मिलेगा। तो आप इसमें जो एग्जाम 100 नंबर का होगा, आपको 4 अंक एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में। ये 4 पहिया वाहन लाइसेंस क्या है? जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप दिल्ली पुलिस वगैरह में चाहिए होता है ना, वो वाला लाइसेंस ही यहाँ 1 नंबर आपको दे देगा फ्री का। ठीक है, अगर वो है तो, क्योंकि होमगार्ड को हो सकता है गाड़ी भी ड्राइव करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इनको एक प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए
आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा। तो भाई ये जो कितने रुपए का फॉर्म होगा या ये होगा वो सब भर्ती बोर्ड ही करेगा, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है। 2 घंटे की अवधि 100 अंक की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी, जो केवल जीके की होगी, जनरल नॉलेज की होगी। ये भी आपको बता दिया गया था। परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा ही तय किया जाएगा, वो बताया जाएगा भाई पाठ्यक्रम करीब। हालांकि अगर कुछ जैसे आपको बाहर भेजा जाए या आपको बाइक लेकर के दूसरे उसमें, तो उसका टीएडीए भी बनता है, तो उसका भी प्रोसेस है, वो फिर एक्स्ट्रा मिला के हो सकता है 40 45 50 तक भी चला जाए। तो अगर उस तरह का मौका दिया जाएगा तो वो भी, क्योंकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जा रहा है, ठीक है, तो वो सारे मौके भी हो सकता है मिले आपको, पर अभी मुझे पता नहीं कि उसका प्रोविजन क्या है पूरा। चलो, तो अपने जिले में होगी पोस्टिंग। हाँ बिल्कुल अपने जिले में होगी, और आप अपने जिले में अगर 28-30 हजार रुपए कमा रहे हो, अपने घर से ड्यूटी कर रहे हो, तो ठीक है, इतने में गुजारा फिर हो जाता है। गुजारा ही होता है भाई सरकारी नौकरी में। सरकारी, इसको अर्ध सरकारी गैर सरकारी जैसा आप कहो वैसी है ये। तो कितनी मिलेगी सैलरी, क्योंकि और कोई बेनिफिट नहीं है कि आपको मेडिकल का कोई बेनिफिट हो, आपको इस तरह की कुछ सुविधाएं हो, तो वो वाला सब नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसको आप सरकारी भी मत मानिए पूरी। तो कितने मिलेगी सैलरी, सैलरी आपको मैंने बता ही दिया है कि आपकी 900 कुछ भत्ता आपको एक दिन का मिलता है, 927 है 926 है, तो 28-30 हजार रुपए आराम से बन जाते हैं अगर आप 30 दिन ड्यूटी करते हो। या वो एडजस्ट भी कर देते हैं, थाना लेवल पे आप एडजस्ट भी हो जाते हैं, मुझे आज शादी में जाना है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट लग के चली जाती है, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। ठीक है, आप अपना काम अगर अच्छे से करते हो तो वो सब हो जाता है मैनेज। यूपी कांस्टेबल बनना होगा आसान, ये मैंने आपको बता ही चुका हूं कि आपको एक तो एज में छूट मिल जाएगी। एज में भारी भरकम छूट मिलती है, मतलब मुझे जो ध्यान है वो 35-40 साल तक के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर पाते हैं। तो एक तो एज में छूट मिल जाती है, और दूसरा मेरिट में काफी डाउन चली जाती है, मेरिट डाउन। तो ये काफी आसान हो जाएगा आपको यूपी कांस्टेबल बनना, इसके वजह से। आपको ये लगता है आप यूपी कांस्टेबल का सोच छोड़ चुके हो कि मैं ओवर एज हो गया, कि मेरे को तो अब चांस मिलेगा नहीं, तो फिर उसकी वजह से वो जिंदा हो सकती है फिर से उम्मीद, है ना। और एक एज में